स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, सो वी हैव सीन द सिंथेसिस ऑफ पायरेजिन्स। उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ओके, हम पायरेजिन जो है वो देख रहे हैं। ओके, सो पायरेजिन का स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरेजिन? पायरेजिन का स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? यस, 1,4 पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम। ओके, और 6 मेंबर रिंग है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरेजिन। तो इसकी सिंथेसिस के लिए मैंने आपको दो तरीके से डिस्कनेक्शन जो है वो बताया था। सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इसका डिस्कनेक्शन होता है। ओके, सबसे पहले आपको मैंने कहा है कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ओपन करके लिखें, सारी वैलेंसीज जो है वो ओपन करके लिखें। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ओके, सो डिस्कनेक्शन नंबर 1, ये मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से डिस्कनेक्शन हो सकता है। पहला डिस्कनेक्शन, कौन सा बॉन्ड हम ब्रेक कर सकते हैं? वी कैन डिस्कनेक्ट इट बाय 2 वेज। ओके, सो कौन कौन से दो तरीके हैं? इसमें से पहला तरीका क्या है? कौन से बॉन्ड में ब्रेक करूं? 1 2 एंड 4 5। वेरी गुड, यानी कि ऐसे आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। ओके, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल जो है वो बीच में से हमें काट देना है। ठीक है, वी हैव टू डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम सेंट्रली। और अगर सेंट्रली आप उसको काट दोगे तो आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है, और कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को अगर आप बीच में से काटोगे तो दो सेम पार्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसको अगर आप बीच में से काट दोगे ऊपर से नीचे तक, तो आपको दोनों पार्ट्स जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे। दोनों पार्ट्स में आपको एक एक हाथ मिलेंगे, एक एक पैर मिलेंगे, एक एक आंखें मिलेगी। ओके, एक एक कान मिलेंगे। सेम वे इस मॉलिक्यूल को अगर आप बीच में से काटते हो, ओके, जैसा हमने ये ऐसे काटा है, ऐसे डिस्कनेक्ट किया है, तो आपको दोनों जो पार्ट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे। ओके, तो कैसे इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो बाकी बचा है वो अच्छे से लिख लीजिए उसको। ओके, जो बाकी बचा है वो, ओके, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, तो उसको हमने डिस्कनेक्ट किया। तो जो रिमेनिंग है उसको आप अच्छे से सेम टू सेम आपको लिख लेना है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, अब जो बाकी वैलेंसी है वो लिख लीजिए। ठीक है, और जिसके ऊपर जो चार्ज है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर एक वैलेंसी बाकी है, यहाँ पर नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी बाकी बचेगी डिस्कनेक्शन से। और अब आपको क्या लिख देना है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? +1। वेरी गुड। ओके, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? -2। वेरी गुड। ओके, अब इनको आपको क्या कर देना है? कंपेंसेट कर देना है, न्यूट्रलाइज कर देना है। तो +1 चार्ज है, तो आप कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? वेरी गुड, OH- से। ओके, और नाइट्रोजन को कैसे करोगे? -2 चार्ज है, तो अब क्या? -2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 चार्ज है, तो यस, आपको क्या रखना पड़ेगा? H2 रखना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से आपको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कैसे होगा? ऑपोजिट चार्ज से, इसीलिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन रखा। तो ये आपको एक पार्ट मिला, लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम ही है। ठीक है, कैसे? आप मैं बोलूँ उसके ऊपर यकीन मत करो, आप खुद ही डिस्कनेक्ट करेंगे
तो आपको मालूम पड़ेगा कि दूसरा जो पार्ट है वो भी सेम ही है। कैसे, देखिए, इसको आप यहाँ से लिखिए तो नाइट्रोजन आएगा 4 नंबर, इसके बाद 3 नंबर आएगा कार्बन, ओके, फिर कार्बन, ओके। तो ऐसे आपको 3 एटम्स मिलेंगे। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ है डबल बॉन्ड, इस कार्बन के डबल बॉन्ड्स थे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। अब जो बाकी वैलेंसी है वो आप मुझे लिखवाएं कि इस नाइट्रोजन के साथ क्या आएगा, -1। तो उसको कंपेंसेट कैसे करेंगे, न्यूट्रलाइज, उसको न्यूट्रलाइज कैसे बाय हाइड्रोजन, ओके, एक हाइड्रोजन। और इस कार्बन की अगर आप बात करें तो +2, ओके। तो इसके ऊपर आप क्या रखोगे, कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, ऑक्सीजन से, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये दूसरा आपको पार्ट मिला। तो आप ऐसा कहोगे कि ये तो सेम नहीं है, यहाँ पर तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक टोटोमेरिज्म होगी और इससे क्या होगा, कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है ओके, और यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ओके। सो इसी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, जैसे कि इस पार्ट में है, पहले पार्ट में, और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। सो बोथ दिस पार्ट्स आर सेम, ओके, दोनों पार्ट्स जो है वो सेम है। और दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो कि कार्बन कार्बन, ओके, पहले कार्बन के साथ आप क्या रखोगे, ऑक्सीजन, और यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2, यहाँ पर आप कोई भी R ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ओके। इसे कहते हैं, यहाँ पर कीटोन है और कीटोन की अल्फा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है, सो इट इज़ नोन एज अल्फा एमिनो कीटोन, ओके। तो आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है अल्फा एमिनो कीटोन, ओके, अल्फा एमिनो कीटोन। तो मैंने आपको ये बताया था कि अल्फा एमिनो कीटोन जो है वो किस में से मिलेगा, ये जो एमिनो ग्रुप है वो आपको उसका स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होगा, स्टार्टिंग ग्रुप अल्फा एमिनो की, यस, वेरी गुड, ओके। ये जो एमिनो ग्रुप है वो आपको किस में से मिलेगा, या तो आपको यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लेना पड़ेगा, या तो नाइट्रोसो, या तो इसे कहते हैं एजाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो, और यहाँ पर कीटो ग्रुप एज इट इज़। सो आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, या तो अल्फा नाइट्रो कीटोन, या तो अल्फा नाइट्रोसो कीटोन, या तो एजाइड ग्रुप जो है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। इसका आपको क्या करना पड़ेगा एमिनो ग्रुप में कन्वर्जन के लिए, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एमिनो, यस, कौन सा FGI, विच, हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, NO2 को एमिनो में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन आप करोगे, यस, वेरी गुड, रिडक्शन, ओके, और वो भी सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है। क्यों सिलेक्टिव रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कीटो ग्रुप भी है जिसका भी रिडक्शन हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो ए रिड्यूसिबल ग्रुप। हमें उसका रिडक्शन नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है, इसी वजह से सिर्फ इसका ही रिडक्शन करना है, जिसे कहते हैं केमो सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है, केमो सिलेक्टिव रिडक्शन, ओके। अगर
आप सिलेक्टिव रिडक्शन नहीं करोगे तो कीटो ग्रुप का भी रिडक्शन हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए हमें केमो सिलेक्टिव रिडक्शन करना है, ध्यान रखिए। तो रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, ये जो कीटो ग्रुप है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर आर डैश कर देते हैं और यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, अल्फा एमिनो कीटोन, अल्फा एमिनो कीटोन। इसकी रिएक्शन इसी के साथ, यानी ऐसा ही दूसरा सेम मोलेक्यूल, लेकिन उसको हम थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, ठीक है। उसको उल्टा लिखते हैं, यानी यहाँ पर पहले कीटो ग्रुप, ओके, इसके बाद एमिनो ग्रुप। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, NH2, ओके, इसके साथ क्या है, R डैश और हाइड्रोजन, और यहाँ पर R ग्रुप, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल है, सिर्फ हमने उल्टा लिखा है, ओके। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ से H और यहाँ से नाइट्रोजन, सेम वे यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2। सो यहाँ पर -2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। जो बाकी बचा वो आप लिख लीजिए, ठीक है। कार्बन कार्बन, इसके साथ क्या है, R डैश और हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है, R है, ओके। अब पहले वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है, नाइट्रोजन है, ओके। इस नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा, इस नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा, CH2 कहाँ है, कार्बन है, ठीक है। वहाँ पर कार्बन ही है, CH2 नहीं है। ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओके। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या है, R डैश है, ठीक है, यहाँ पर R है। और ये कार्बन जो है वो इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पायराजीन स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन अभी भी 2 कार्बन जो है वो कैसे हैं, सैचुरेटेड हैं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा बाय CuCrO4, ओके। इसी वजह से 2 हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे, -H2, और ये जो रिंग है वो पूरी कैसी हो जाएगी, अनसैचुरेटेड रिंग हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, ओके। इस कार्बन के साथ R डैश, इस कार्बन के साथ R, इस कार्बन के साथ R और इस कार्बन के साथ R डैश, ओके। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, ओके। और नया डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर एक थोड़ी रीअरेंजमेंट भी होती है, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट पायराजीन डेरिवेटिव। तो ये सिंथेसिस हमने ऑलरेडी देखी थी, इसका मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है। तो आपको कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल याद रखना है, अल्फा एमिनो कीटोन, जो कि आपको किस में से मिलेगा, अल्फा नाइट्रो कीटोन में से, या तो अल्फा नाइट्रोसो कीटोन में से, ओके। तो ये हमने पहला तरीका किया डिस्कनेक्शन का, ओके। अब हम डिस्कनेक्शन नंबर 2 देखेंगे। तो दूसरा जो डिस्कनेक्शन है वो कहाँ से करेंगे, आपने एक बताया 1, 2 और 4, 5, अब कहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, यस 1, 2 एंड 3, 4, ओके। यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है, 1, 2 एंड 3, 4 के बीच में, ओके। तो ये जो डिस्कनेक्शन करोगे तो आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये बीच में से आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। इसी वजह से
एक बाजू आपको 4 एटम मिलेंगे और दूसरी बाजू आपको 2 एटम्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे डिस्कनेक्शन होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो बाकी बचा है वो लिख लीजिए, ओके। तो पहले मैं लिखता हूँ 4 नंबर का एटम, इस 4 नंबर के साथ क्या है, 5 नंबर का एटम, इसके साथ 6 नंबर का एटम, इसके साथ 1 नंबर का एटम, ठीक है। 4, 5, 6 और 1। जो बाकी बचा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी बाकी है, इस नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी बाकी है, इसके साथ दूसरा जो पार्ट है वो भी लिख लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन के ऊपर 3 नंबर, ये कार्बन के ऊपर 2 नंबर, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन, दोनों की 2-2 वैलेंसी बाकी है, ठीक है। और सेम वे दोनों नाइट्रोजन की भी 2-2 वैलेंसीज बाकी है, ओके। तो ऐसे आपको 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, ओके। तो ये दोनों फ्रेगमेंट्स को आप न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, ये नाइट्रोजन को क्या दोगे, जल्दी से बता दीजिए, अब आपको देर नहीं लगनी चाहिए। नाइट्रोजन को कैसे यस 2H, यानी यहाँ पर आपने NH2 कर दिया। सेम वे ये नाइट्रोजन को भी आप क्या करोगे, 2H दे दोगे, NH2। ये कार्बन को न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, ऑक्सीजन से। सेम वे ये कार्बन को भी ऑक्सीजन से, ओके। तो ऐसे आपको यहाँ पर 2 फ्रेगमेंट्स मिले। आप देख सकते हो कि ये इट इज़ अ डाइकीटो डेरिवेटिव, सो इसका नाम है अल्फा डाइकीटो कंपाउंड, एक आपको मिला। और आप एक देख सकते हो कि ये डाई एमिनो है, ठीक है। दूसरा जो फ्रेगमेंट है वो कैसा है, डाई एमिनो है, सो इसका नाम है डाई एमिनो डेरिवेटिव, ओके। तो यहाँ पर आप अगर इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके लिखोगे तो एक वेल नोन कंपाउंड है इथिलीन डायमाइन, ठीक है। इथिलीन डायमाइन यानी CH2, इसके साथ NH2 और NH2। तो आप देख सकते हो कि ये इथिलीन डायमाइन है, इसका नाम। इट इज़ अ वेरी वेल नोन कंपाउंड, ओके। और इसके साथ आप कोई भी डाइकीटो, अल्फा डाइकीटो डेरिवेटिव ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसके साथ आप कोई भी R एंड R डैश ग्रुप ले सकते हो। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होगी, कोई बता सकता है, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस? बहुत ही सिंपल तरीके से रिएक्शन होगी, कोई बता सकता है? इतना इजी मैं लिखता हूँ फिर भी आपको इतनी देर लगती है। H2O निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो बाकी बचा है वो मुझे बताइए। सबसे पहले यहाँ पर H2 निकल गया तो क्या बचा, नाइट्रोजन, इसके साथ क्या है, CH2 है, इसके साथ क्या है, CH2 है, इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, जल्दी से बताइए। H2 निकल गया, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, कैसे, बाय डबल बॉन्ड, ओके, बाय डबल बॉन्ड। ये कार्बन जो है वो कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, R और R डैश। तो आप देख सकते हो कि ये पायराजिन रिंग बन गई, लेकिन इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये दोनों कार्बन जो है वो सैचुरेटेड हैं, ओके। तो दोनों कार्बन पर से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा
और आपको क्या मिलेगा, पायराजिन रिंग। ठीक है, सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, उसका एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड R एंड R डैश। यू कैन सी यू विल गेट पायरेजिन। तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, ये डिस्कनेक्शन से आपको कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल मिला, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल मिला आपको, ये सिंथेसिस आपने कैसे की, फ्रॉम इथिलीन डायमाइन। किस में से की आपने, इथिलीन डायमाइन और अल्फा डाइकीटो में से। ठीक है, इथिलीन डायमाइन प्लस अल्फा डाइकीटो डेरिवेटिव। सभी को समझ में आ रहा है, एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, ये दोनों सिंथेसिस हमने ऑलरेडी देखी हुई थी, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवाई। तीसरी सिंथेसिस इसी में से, यानी इथिलीन डायमाइन में से जो बाकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इथिलीन डायमाइन में से, ठीक है, तो इथिलीन डायमाइन के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, जिसे कहते हैं डाइमराइजेशन। ओके, ये इथिलीन डायमाइन है, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल उसी के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, NH2 CH2 CH2 NH2, इसे कहते हैं डाइमराइजेशन। ठीक है, जैसे पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, डाइमराइजेशन। ओके, डाइमराइजेशन यानी 2 मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। इथिलीन डायमाइन। ओके, कोई बता सकता है रिएक्शन कैसे होगी, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस? देखिए, यहाँ से NH2 निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। सेम वे यहाँ से NH2 निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो रिमूव क्या होगा, व्हाट इज रिमूव्ड हियर, NH3। कितने, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो जो बचा है जो बचा है वो लिख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ कार्बन बचेगा। ठीक है, CH2 CH2, ये कार्बन जो थे वो NH2 के साथ अटैच थे। अब क्या होगा, ये कार्बन किसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन किसके साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, NH, ये NH किसके साथ अटैच हैं, CH2 के साथ, इसके साथ CH2, और ये CH2 किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ। तो आप देख सकते हो पायराजिन रिंग बन गई, लेकिन अभी ये सैचुरेटेड रिंग है, इसे कहते हैं पिपेराजिन। इसका नाम है पिपेराजिन। ठीक है, तो पिपेराजिन का स्ट्रक्चर भी आपको पूछ सकते हैं, विच इज़ द कंप्लीट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ पायराजिन। पायराजिन रिंग का ये रिड्यूस फॉर्म है, सैचुरेटेड फॉर्म है। तो इसमें से अगर आपको पायराजिन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ CuCrO4। क्या होगा, सभी एटम के ऊपर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स यानी 3 मोल। ठीक है, सो 3 मोल हाइड्रोजन रिमूव हो गए और आपको क्या मिलेगा, what you will get, pyrazine. So did you understood? तीसरी जो सिंथेसिस की वो हमने किस में से की, फ्रॉम इथिलीन डायमाइन में से। ठीक है, तो 2 सिंथेसिस हमने इथिलीन डायमाइन में से की, एक सिंथेसिस जो है वो हमने अल्फा एमिनो कीटोन में से की।
ठीक है। तो ये तीनों सिंथेसिस जो है वो आपको इस पीपीटी जो है उसके अंदर आपको बताई है, जो कि हमने ऑलरेडी देखी हुई है। फिर से आपको बता देता हूँ। ये पहली सिंथेसिस फ्रॉम अल्फ़ा एमिनो कीटोन, ओके, अल्फ़ा एमिनो कीटोन में से उसका स्टार्टिंग कहाँ से किया हमने, अल्फ़ा नाइट्रो या नाइट्रोसो या एजाइड कीटोन में से उसका केमोसिलेक्टिव रिडक्शन किया और आपको NH2 ग्रुप मिला। NH2 इसका आपने क्या किया, डाइमराइजेशन किया, ठीक है। ये पहली सिंथेसिस। दूसरी सिंथेसिस जो मैंने बताया कि दूसरे टाइप का डिस्कनेक्शन, यानी अल्फा डाइकीटो डेरिवेटिव और इथिलीन डायमाइन में से, ठीक है। ये दूसरी सिंथेसिस, अल्फा डाइकीटो प्लस इथिलीन डायमाइन। तीसरी सिंथेसिस जो हमने सैटरडे को देखी थी ऑलरेडी कि भाई इथिलीन डायमाइन कांस्टेंट सेम, लेकिन अल्फा डाइकीटो की जगह यहाँ पर क्या लिया है, इपोक्साइड लिया है, या तो इसे कहते हैं ऑक्सीरेंड्रीन। ये रिएक्शन भी हमने लास्ट में देखी थी, ठीक है। और आज हमने जो चौथी सिंथेसिस देखी वो इथिलीन डायमाइन में से, जिसे कहते हैं इंट्रामोलेक्युलर साइक्लाइजेशन। इथिलीन डायमाइन के 2 मोल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे इथिलीन डायमाइन के, और पिपेराजिन बनेगा सबसे पहले, और पिपेराजिन में से पायराजिन मिलेगा बाय ऑक्सीडेशन। सो दिस आर दी 4 सिंथेसिस ऑफ पायराजिन, ओके। सिंथेसिस पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सिंथेसिस पार्ट में किसी को क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। सो नाउ वी विल सी द रिएक्शंस ऑफ पायराजिन। तो मैंने आपको बताया है कि रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती है, एक तो एडिशन रिएक्शन और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो अब हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं, ओके। कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन के 2 टाइप्स कौन से हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये जो पायराजिन रिंग है उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड होता है। तो कोई बता सकता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल को कैसे हम लिख सकते हैं? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? पॉजिटिव चार्ज, ओके। यानी इसे हम लिख सकते हैं E+, ठीक है। E यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या करेगा रिएक्शन, कैसे होगी, दोनों में से कोई भी नाइट्रोजन जो है वो अपना लॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो ये नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका एग्जाम्पल है प्रोटॉन यानी कि H+, ठीक है। इसे कहते हैं एसिडिफिकेशन। तो अगर H+ जो है वो यानी एसिड, आपने माइल्ड एसिड लिया है तो एक नाइट्रोजन जो है उसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, सिंगल प्रोटोनेशन होगा इन माइल्ड कंडीशंस, ओके। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है उसके साथ यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस आप लोगे, ओके, तो 2H+ जो है उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। दोनों नाइट्रोजन जो है वो अपने लॉन पेयर जो है वो डोनेट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर H और यहाँ पर भी H,
दोनों नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, सो इट इज नोन एज डाई प्रोटोनेशन। सो ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। दूसरा एक एग्जाम्पल है अल्काइलेशन का। ओके, Rx के साथ इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, व्हाट विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल, विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल, Rx के अंदर विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल, R प्लस, ठीक है, और X माइनस। तो इसमें भी सेम रिएक्शन होगी, ये जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो R के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सो नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा, R ग्रुप अटैच होगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ हेलोजन जो है वो आयन के फॉर्म में अटैच रहेगा। सो ये सारी रिएक्शन जो है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, अब हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कोई बता सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको लिस्ट करवाई थी। फॉर एग्जाम्पल हेलोजिनेशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्काइलेशन, एसाइलेशन, उसके अलावा सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, ठीक है। तो हाँ, ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन एटम, कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायराजिन, ये पायराजिन का स्ट्रक्चर है। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, सपोज हम हेलोजिनेशन करते हैं। ओके, यानी Cl2, यहाँ पर CH3 ग्रुप, यानी एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऐसा ग्रुप होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये एक, क्योंकि पायराजिन रिंग जो है उसका डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इजी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, ये Cl+ जो है वो थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर अटैच होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और CH3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मिथाइल ग्रुप जो है वो कैसा है, उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है। सो ये जो मिथाइल ग्रुप है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है। कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवरेबल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH3, मिथाइल ग्रुप की वजह से। अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ पायराजिन होगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। अब हम देखेंगे
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको एक लिस्ट करवाई थी, किसी को याद है कौन कौन से एजेंट्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स? न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स, यस वेरी गुड, अल्कोहल्स यानी ROH, फिर थायोल्स RSH, फिर एमिनो कंपाउंड, यस वेरी गुड, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो भी इसके अंदर आता है न्यूक्लियोफिलिक में। आज मैं एक और रिएक्शन आपको जो है वो सिखाता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसका नाम है चिचिबाबिन रिएक्शन। चिचिबाबिन रिएक्शन ये एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है जो कि चिचिबाबिन नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर की थी। इसके आगे टी लगता है, लेकिन ये टी जो है वो साइलेंट है, इसीलिए इसको चिचिबाबिन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी हेट्रोसाइकल कंपाउंड है, सपोज पिरिडिन है या ऐसा पायरेजिन कंपाउंड है, खास करके पिरिडिन की चिचिबाबिन रिएक्शन जो है वो बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो NaNH2 सोडियम एमाइड नाम के बेस के साथ होती है, बेस के साथ। ओके, ये बेस क्या करता है, हमेशा याद रखे, बेस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन, बेस हमेशा प्रोटॉन जो है वो खींच लेता है। ठीक है, बेस हमेशा प्रोटॉन जो है वो खींच लेता है कंपाउंड में से। बेस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट्स ए प्रोटॉन फ्रॉम द कंपाउंड। ओके, बेस हमेशा प्रोटॉन खींच लेगा। ओके, सो यहाँ पर खास करके ये जो सेकंड पोजीशन है उसके ऊपर जो प्रोटॉन है वो खींच लेगा H+। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, दिस कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसी वजह से अल्फा पोजीशन पर यहाँ पर ये NaNH2 में से इन प्रेजेंस ऑफ लिकर एमोनिया NH3 में से ये NH2 जो है NH2 ग्रुप वो अल्फा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर NH2 जो है वो अटैच हो जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट एमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर एमिनेशन होता है। ओके, और आपको मिलता है 2 एमिनो पायरेजिन। ओके, 2 एमिनो पायरेजिन। ये रिएक्शन आपको यूनिट नंबर 2 में वेंकट सर आपको करवाएंगे जब आप पिरिडिन की रिएक्शंस पढ़ोगे। ओके, पिरिडिन की, तब आपको ये चिचिबाबिन रिएक्शन जो है वो आएगी। चिचिबाबिन रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपको पूछी जा सकती है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। आपको क्या याद रखना है, इट इज़ ए डायरेक्ट एमिनेशन रिएक्शन। डायरेक्ट एमिनेशन होता है यानी NH2 ग्रुप ऐड होता है, कोई भी हेट्रोसाइकिल की जो अल्फा पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, वहाँ पर एमिनेशन होगा। कौन सा रिएजेंट जो है वो यूज़ होता है इन चिचिबाबिन रिएक्शन, NaNH2। ओके, NaNH2 एंड लिकर एमोनिया, ये रिएजेंट जो है वो यूज़ होता है। सोडियम एमाइड जिसे कहते हैं ये यूज़ होता है। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर एमिनेशन होता है, अल्फा पोजीशन पर। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज चिचिबाबिन रिएक्शन। ओके, और ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये जो एमोनिया है उसका आयोनाइजेशन कैसे होगा, NH2- एंड H+। ओके, सो दिस इज हाउ एमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। ओके, सो ये चिचिबाबिन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है। ओके, सो सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ओके,
सो ऐसी ही एक दूसरी रिएक्शन जो है वो मैं आपको सेम रिएक्शन जो है वो यहाँ पर आपको बताता हूँ। एक दूसरी रिएक्शन यहाँ पर अगेन वी आर टेकिंग पायराजिन। पायराजिन की सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल पायराजिन। इसकी रिएक्शन अगेन NaNH2 बेस के साथ की है एंड लिकर अमोनिया। यहाँ पर थोड़ी सी अलग रिएक्शन होती है। ओके, कैसे अलग रिएक्शन होती है मैंने अभी आपको बताया कि ये बेस है, ठीक है। और बेस क्या करता है मैंने अभी आपको बताया। व्हाट डज बेस डू? बेस क्या? प्रोटॉन खींचेगा। ओके, कहाँ से प्रोटॉन खींचेगा? ये मिथाइल ग्रुप में से प्रोटॉन खींचेगा, ठीक है। तो अगर मिथाइल ग्रुप में से प्रोटॉन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? यहाँ से प्रोटॉन निकल गया H+, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं कार्ब एनायन, ठीक है। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे कार्ब एनायन कहते हैं, कार्ब एनायन जनरेट हुआ। ओके, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन जो है वो अल्काइल ग्रुप से हो सकती है, अल्काइलेशन RH। ओके, अगर अल्काइलेशन इसका होगा तो यहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी? R और X के ऊपर। व्हाट इज द पोलैरिटी? व्हाट आर द चार्जेस? क्या चार्ज होगा? यस, R प्लस एंड X माइनस। ओके, तो पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पर नाइट्रोजन पायराजिन रिंग जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर CH2 और इसके साथ R ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक रिएक्शन। इसी के साथ अगर हम कोई भी एस्टर ग्रुप जो है वो अगर अटैच कर दें, सपोज यहाँ पर ऐसा एक एस्टर ग्रुप है CH3 थ्राइस कार्बन, इसके साथ एस्टर ग्रुप COOET, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यस, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इथॉक्सी ग्रुप है वो इथॉक्सी ग्रुप मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इट इज़ ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ओके, इथॉक्सी ग्रुप जो है वो निकल जाएगा पूरा। तो मुझे ये बताइए कि ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ये बाजू वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कार्बन पॉजिटिव और ये कार्बन नेगेटिव पायराजिन के ऊपर, तो वो दोनों अटैच हो जाएंगे। ओके, ये पायराजिन रिंग एज इट इज़। यहाँ पर ये कार्बन जो कि नेगेटिव था वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? C डबल बॉन्डो कार्बोनाइल कार्बन के साथ और इसके साथ CCH3, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ये चीची-बाबिन रिएक्शन जो है वो आपको ऐसे यहाँ पर वर्क करती है, ठीक है। सो यहाँ पर वैसे तो रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट होती है। हमने 3 रिएक्शंस देखी आज। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके, जो कि नॉर्मल पायरेजिन पिरिमिडिन में जो देखी थी वही सेम है। पहले प्रोटोनेशन होता है और फिर अल्काइलेशन होता है। फिर हमने देखी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कि हेलोजिनेशन देखा हमने Cl, और तीसरी रिएक्शन हमने देखी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें मैंने आपको चीची-बाबिन रिएक्शन जो है वो बताई। चीची-बाबिन रिएक्शन में डायरेक्ट एमिनेशन होता है, यानी NH2 ग्रुप ऐड होता है। और उसका रिएजेंट कौन सा है ये आपको एक मार्क में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द रिएजेंट इन चीची-बाबिन रिएक्शन? कौन सा रिएजेंट है?
NaNH2, ओके, सोडियम एमाइड। तो ये हमने दो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखी, एक चिचिबाबिन और ये NaNH2 की। ये जो है सेकंड, ये चिचिबाबिन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये चिचिबाबिन रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट एमिनेशन नहीं होता है। रिएजेंट वही है NaNH2, लेकिन वो बेस के तौर पर यहाँ पर काम करता है, ओके। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर कार्बेनाइन जनरेट होगा और ये कार्बेनाइन के साथ अल्काइलेशन होगा, CH2R बनेगा और इसकी एस्टर के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा, फाइनल कंपाउंड, ओके। सो यहाँ पर जो है वो सारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। एक रिएक्शन बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। इसकी रिवीजन भी मैं आपको करवाऊँगा, ओके। लेकिन अगर आपको किसी को कोई क्वेरी है अभी तो आप पूछ सकते हो, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन